नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे बाल विकास। बाल विकास में शिक्षा, मनोविज्ञान एवं मनोवैज्ञानिक एवं उनके कथन। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को किस लिए करना चाहिए? शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को किस लिए करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? ताकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके, ताकि इसकी सहायता से वह अपने शिक्षण प्रणाली को अधिक प्रभावशाली बना सके। अगला है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। इस परिभाषा के प्रतिपादक हैं। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है दोस्तों। मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। इस परिभाषा के प्रतिपादक हैं ई वॉटसन। अगला है मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता हैं या माने जाते हैं। तो किसे कहा जाता है? मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता सिगमंड फ्रायड को। अगला है वर्तमान समय में मनोविज्ञान है। वर्तमान समय में मनोविज्ञान है व्यवहार का विज्ञान। अगला है शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है। नहीं है। कौन सा विषय क्षेत्र नहीं है शिक्षा मनोविज्ञान का? तो शैक्षणिक मूल्यांकन। अगला शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्राप्त की जाती है। यह कथन शिक्षा की किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? तो शिक्षा का संकुचित अर्थ में प्रयुक्त होता है। किस में प्रयुक्त होता है? शिक्षा का संकुचित अर्थ। अगला है साइकी का अर्थ है मानवीय आत्मा या मन। अगला देखते हैं, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा? मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा? तो वॉटसन ने कहा। किसने कहा? वॉटसन ने। अगला है मनोवैज्ञानिक मन का वैज्ञानिक अध्ययन है। मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है, जिसके अंतर्गत न केवल बौद्धिक अपितु संवेगात्मक अनुभूतियों, उत्प्रेरक शक्ति तथा कार्य या व्यवहार भी सम्मिलित है। यह कथन किसका है? तो C.W. बैलेंटाइन का। किसका है? C.W. बैलेंटाइन का। अगला है मनोविज्ञान है आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान या चेतना का विज्ञान। किसका विज्ञान है? आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान या चेतना का विज्ञान है। अगला है मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक। मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन से हैं? तो व्यक्ति की रुचियां, अभिक्षमताएं, अभियोग्यताएं, वातावरण है। अगला है मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान मन है। किसने कहा? मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान मन है। किसने कहा? तो जेट्स डेवर ने कहा। मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान का मन है, यह किसने कहा? तो जेट्स डेवर ने कहा। अगला है शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान है तो विज्ञान का एक अंग, मनोविज्ञान का एक अंग है शिक्षा मनोविज्ञान। अगला है अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। किसमें किया जाता है? मनोविश्लेषण विधियों के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? मनोविश्लेषण विधियों द्वारा। अगला है शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन का उद्देश्य है। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन का उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है? विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के पीछे जाने को प्रभावित करना। विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के पीछे जाने को प्रभावित करना। अगला है मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा स्पष्ट करता है शिक्षा के उद्देश्य की संभावना। क्या स्पष्ट करता है? शिक्षा के उद्देश्य की संभावना।
अगला है शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है, तो शारीरिक सुडौलता। क्या नहीं है? शारीरिक सुडौलता। अगला है शिक्षा प्रक्रिया के अंग हैं। शिक्षा प्रक्रिया के अंग हैं शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण को सार्थक बनाने वाले ज्ञान अनुभव, शिक्षण का मूल्यांकन। कौन सा प्रक्रिया के अंग है? शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण को सार्थक बनाने वाले ज्ञान अनुभव एवं शिक्षण का मूल्यांकन। शिक्षण का मूल्यांकन। अगला है शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य है। शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य है विद्यार्थियों योग्यता एवं क्षमताओं को अध्ययन में रखते हुए उनके द्वारा किसी बात को सीखे जाने से संबंधित बात को प्रभावित करता है। शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य है कि विद्यार्थियों की योग्यता एवं क्षमताओं को अध्ययन में रखते हुए उसके द्वारा किसी बात को सीखे जाने से सब संबंधित बात को प्रभावित करता है। शिक्षा का संबंध है। शिक्षा का संबंध है किससे? शिक्षा के उद्देश्य से और कक्षा पर्यावरण व वातावरण से। अगला है आंकड़ों का व्यवस्थापन करने हेतु संकलित आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कार्य करना होता है। क्या होता है? कि आंकड़ों का व्यवस्थापन करने हेतु संकलित आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कार्य करना होता है। तो वर्गीकरण, सारणीयन, आलेखी निरूपण। अगला है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंध में कहा जाता है या कहा जा सकता है यह सर्वव्यापी है तो सार्वभौमिक भी है। क्या है? सर्वव्यापी है तो सार्वभौमिक भी है, सार्वभौमिक है। अगला है शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य क्या है? बालक की अभिव्यक्ति व अभिव्यक्ति का विकास, शिक्षण कार्य में सहायता और शिक्षण विधियों में सुधार। अगला है अवस्था विशेष के अनुभवों के आधार पर ही हमें किसी को बालक, युवा एवं वृद्ध कहना चाहिए। यह कथन किसका है? तो फ्रोबेल जी का है। किसका है? फ्रोबेल का। अगला है शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है बाल केंद्रित शिक्षा का विकास। किसका मुख्य उद्देश्य है? शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है बाल केंद्रित शिक्षा का विकास। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा बताता है कि शिक्षा के उद्देश्य संभावित हैं अथवा नहीं। क्या बताता है शिक्षा मनोविज्ञान? कि शिक्षा के उद्देश्य संभावित हैं अथवा नहीं। सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है? प्रेरणा व पुनर्वलन के प्रभाव का अध्ययन। अगला है पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? परसोना। लैटिन भाषा है परसोना। पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई परसोना शब्द से। अगला है परसोना शब्द का क्या अर्थ होता है? परसोना शब्द का अर्थ होता है बाहरी नकाब या वेशभूषा। अगला टीएटी प्रक्षेपण क्या है? टीएटी प्रक्षेपण क्या है? तो थेमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट एक व्यक्तित्व मापन की प्रकृति विधि है। क्या है? यह एक व्यक्तित्व मापन की प्रकृति विधि। अगला है टीएटी में कुल कितने कार्ड होते हैं? टीएटी में 31 यानी 31 कार्ड होते हैं। अगला है मनोज गुणों का वह गत्यात्मक संगठन है। मनोज गुणों का वह गत्यात्मक संगठन है जो पर्यावरण के प्रति होने वाले इसके पूर्व संयोजन का निर्धारित करता है। आलपोर्ट। क्या होगा इसमें? आलपोर्ट। अगला है आरवी कैटल ने व्यक्तित्व का मापन किस आधार पर किया है? तो शील गुणों के आधार पर। आरवी कैटल ने व्यक्तित्व का मापन शील गुणों के आधार पर किया है। अगला है मास्टर ग्लैंड किस ग्रंथि को कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। अगला है रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण में प्रयुक्त कार्डों की संख्या बताइए। तो कितने संख्या होती हैं? 10
प्रयुक्त कार्ड 10 होती हैं। किसके अनुसार व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है? तो वैलेंटाइन के अनुसार। किसके अनुसार? वैलेंटाइन के अनुसार। मनोवैज्ञानिक है वैलेंटाइन। अगला है, मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? तो मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया स्प्रेगर ने किया।